آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا لوک ترک۔ 28 अप्रैल 2021 को रात्रि 9 बजे कुरान शरीफ खत्म हुआ तराबी का। उसमें हाफिज साहब से मुलाकात हुई, जिसके चंद शरण आप तक पहुंचा रहा हूं। उसमें हाफिज साहब ने जो जो बात कही, जो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी, उसमें जो कुछ हुआ, उस मुलाकात के कुछ अंश पेश किए जा रहे हैं। उसमें दुआ हुई इस महामारी की हम सब की हिफाजत के लिए और कौमी एकता के लिए दुआ हुई। इधर मेरे पास है ना, आज मैं मंगलौर के मोहल्ला किले की मस्जिद में हूँ, जहाँ आज सकुशल कुरान शरीफ ख़त्म हुआ। यहाँ मैं हाफिज़ साहब जो हमारे पेश इमाम साहब हैं उनसे मुखातिब हूँ, और जो हाफिज़ साहब सुनाने वाले हैं मैं उनसे भी पूछूंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ हमारे मस्जिद में, मीठे कुएं वाली मस्जिद में। जी सर बताएं। सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को मेरा सलाम। और माशाअल्लाह हमारे यहाँ आज कुरान करीम मुकम्मल हुआ है, जो अल्लाह तबारक व तआला की एक वाहिद ऐसी किताब है कि जो पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का, अमन का पैगाम देती है। और माशाअल्लाह कुरान करीम ये एक ऐसी किताब है कि जिसकी पहली ही आयत में मुसलमानों को एजुकेशन के लिए कहा गया है और तालीम की तरफ रहनुमाई दिलाई गई है। कुरान करीम की पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से कह दीजिए कि आप उस रब के नाम से पढ़िए कि जिसने आपको पैदा किया है। तो मैं तमाम मुसलमानों से और इसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम अपने देशवासियों से यही अपील करूँगा कि वो एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे आए और इस पर अमल करें। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने जो दुआ कराई उसमें कुछ बीमारी का भी आपने हवाला दिया था। जी माशाअल्लाह, ये जो दुआ कराई गई है इसमें जो है बहुत ही रिक्कत आमेज़ और अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर तमाम इंसानों के लिए दुआ कराई गई है कि अल्लाह कोरोना जैसी वबा से हम सभी की हिफाजत फरमाए। और मुल्क के हालात, हमारे देश के हालात तमाम लोगों के सामने हैं। रोज़मर्रा मौत की खबरें इरसाल होती है, रोज़ाना सुनने को आता है। तो इसलिए जो है अल्लाह से रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआ की गई है, अल्लाह अपना अमान रखे और हम तमाम लोगों को कोरोना जैसी वबा से, बीमारी से हम सभी की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया। मैं अब जो हमारे हाफिज़ साहब थे जिन्होंने कुरान शरीफ सुनाया है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी दो लफ्ज़ कहें। बस ये हमारे मुफ्ती साहब ने जो आपको बताया वो हम यही कहेंगे। अच्छा, एक आयत है कुरान शरीफ में जो कि सूरह शिफा के नाम से, ज़रा उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? वो इतनी रोशनी तो हमारे मुफ्ती साहब ही डाल सकते हैं इसके बारे में। जी, सूरह शिफा के बारे में बताइए। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो सूरह शिफा है इसका दूसरा नाम है सूरह फातिहा, जो हर नमाज की हर रकात के अंदर पढ़ी जाती है। और अल्लाह ताला से इस सूरत के अंदर यही मांगा जाता है कि या अल्लाह हम तमाम लोगों को सीधे रास्ते पर चला और हमारी दुनियावी ज़िंदगी और इसी तरीके से उखरवी ज़िंदगी, इन तमाम ज़िंदगियों को हमारे लिए सुर्ख रोई और कामयाबी का ज़रिया बना। अब मैं जो पढ़ने वाले हैं उनमें से एक शख्स हमारे यहाँ हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी कुछ रोशनी डालें। आज हमारी मस्जिद मीठा कुआं वाली में मोहल्ला किला के अंदर कस्बा मंगलौर में माशाअल्लाह कुरान करीम की तरतीब पूरी हुई है। आज हमारे मुफ्ती साहब और हमारे जो हाफिज़ साहब हैं माशाअल्लाह उन्होंने पूरा कुरान करीम मुकम्मल करके दुआ कराई है और इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद की आपस में बैठ कर के सब लोगों ने दुआएं की हैं। इमाम साहब ने और हाफिज़ हमारे मुफ्ती साहब ने दुआएं कराई हैं। और जो आपस में आपसी रंजिशें थी मोहल्ले के कुछ लोगों की, वो भी ख़त्म की गई हैं बैठा करके, उनके भी माशाअल्लाह हाथ मिलवाए गए हैं। और उन्होंने अपने, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाला, खुद ही खड़े होकर उन्होंने कहा कि आपस में हम लोग इत्तफ़ाक़ करना चाहते हैं, जिनके झगड़े थे वो भी ख़त्म हुए हैं माशाअल्लाह। तो आज बेइंतहाई हमारे लिए खुशी का दिन है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में माशाअल्लाह आज रमज़ान की बरकत से
اتفاق اتحاد بھی ہوا ہے محلے کے اندر، اور تمام یہ آنے والی جو آسمانی وبا چل رہی ہے پورے دیش میں اور تمام وشو میں، پوری دنیا میں، اس کو ختم کرنے کے لیے اوپر والے سے گزارش کی گئی ہے۔ شکریہ، میں ان کا شکر گزار ہوں، حافظ صاحب کا، مفتی صاحب کا اور مرغوب بھائی کا، کہ انہوں نے میرے لیے وقت نکالا اور ہمارے چینل کو یہ بات بتائی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں سلیم فاروقی، بھارت نیوز سے، نمسکار۔